आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु के अवतारी बाबा रामदेव जी महाराज ने पृथ्वी लोक में अवतार धारण करके अपनी जीवन लीला में बहुत सारे चमत्कारी पर्चे दिए हैं। उन्हीं पर्चे में से एक पर्चा अपनी माता मेणा देव को दिया था। बाबा रामदेव जी और वीरम देव जी खेल रहे थे, तब माता मेणा देव उन दोनों बालकों का नटखट रूप निहार रही थी। वह देखकर मन मन हंस रही थी। उधर दासी गाय का दूध निकालकर लाती है और माता मेणा देव के हाथों में वह दूध का बर्तन देती है। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर गर्म करने के लिए जाती है। माता जैसे ही दूध को बर्तन में डालकर गर्म करने चूल्हे पर चढ़ाती है, तब बाबा रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए वीरम देव जी के गाल पर चिमटी भरते हैं। इसी कारण से वीरम देव जी को क्रोध आ जाता है और वीरम देव जी बदले की भावना से बाबा रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिसके कारण बाबा रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। बाबा रामदेव जी के रोने की आवाज़ सुनकर माता मेणा देव दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और बाबा रामदेव जी को साथ करने के लिए काका लुंदी कर्नेल बैठ जाती है और चूल्हे पर रखे दूध को भूल जाती है। इसी कारण दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मेणा देव जैसे ही दूध गिरता देखती है तो वह रामदेव जी को छोड़कर दूध नीचे उतारने के लिए जाना चाहती है, तो उतने में ही वह बाबा रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर बढ़ाकर अपनी देवीय शक्ति से उस गर्म दूध के बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार देते हैं। बाबा रामदेव जी का यह चमत्कार देखकर माता मेणा देव वहीं बैठे राजा अजमल जी और महल की दासियां सभी को यह बात बताती है। यह बात से माता मेणा देव को बाबा रामदेव जी के चमत्कारी अवतार होने का अनुभव होता है। बाबा रामदेव जी ने जीवन लीला में एक पर्चा दर्जी को भी दिया था। तब बाबा रामदेव जी की उम्र 5 साल की थी। रामदेव जी अपने महल के बाहरी द्वार से एक घुड़सवार को देख लिया था। तब बाबा रामदेव जी ने भी खूब बाल हट की, मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। बाबा रामदेव जी को मनाने के लिए माता मेणा देव और उनके पिता अजमल जी ने खूब प्रयत्न किए। उनके लिए पीने के लिए दूध, खेलने के लिए खिलौने सामने रखे, लेकिन अपने बाल हट को नहीं छोड़ा। तब माता मेणा देव ने दासी को बोल भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और माता मेणा देव ने दर्जी को सुंदर रेशमी कपड़ा दिया और कहा कि आप इन कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर ले आओ। तब वह रेशमी अच्छा कपड़ा देखकर दर्जी के मन में लालच आया और नया कपड़ा रख लिया और पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर ऊपर हरे रंग की जूल लगा दी और घोड़ा लेकर राज दरबार पहुंचा। तब बाबा रामदेव जी ने इस घोड़े को देखकर अपनी बाल हट तोड़ी। बाबा रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देख बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। जैसे ही बाबा रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए और कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता और आगे की दोनों पैर खड़ा होकर दरबार में ही नाचने लगा। कपड़े को घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार हिलने लगा और नाचते नाचते बाबा रामदेव जी को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ चला। इस उड़ते घोड़े को देखकर सब घबराने लगे। माता मेणा देव, राजा अजमल जी और भाई वीरम देव जी सब ही अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और उस दर्जी को राजमहल में बुलाया। जब दर्जी राजमहल में पहुंचा तो दरबार पूरा खचाखच भरा हुआ था। तब अजमल जी ने कहा कि हे दर्जी, तुम सच सच बताना कि तुमने
उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू किया है। सो वह मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ गया। वहाँ दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा और कहने लगा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। दर्जी की इस बात का राज दरबार में कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरा कारण यह था कि जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया था। अजमल जी ने कहा, यह सब तेरी ही करामत है, इसलिए यह हुक्म दिया कि दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक कुंवर रामदेव जी घोड़े से नीचे ना आए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। दर्जी को अपनी लालच की भूल का एहसास हुआ। तब दर्जी कोठरी में पड़ा पड़ा रोने लगा और भगवान को स्मरण करने लगा। तब बाबा रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा की, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। तब बाबा रामदेव जी कपड़े के घोड़े साथ काल कोठरी में गए। बाबा रामदेव जी ने दर्जी से कहा कि तुमने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जाओ, मैंने तुम्हारे सारे पाप खत्म किए और तुमने घोड़ा बहुत ही सुंदर बनाया और हरे रंग की रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा अर्चना होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा की जाएगी। इस तरह बाबा रामदेव जी ने दर्जी को पर्चा दिया था। बाबा रामदेव जी ने एक पर्चा अपनी भाभी को भी दिया था। भाई वीरमदेव जी के धर्म पत्नी अर्थात बाबा रामदेव जी की भाभी को एक बछड़ा बहुत ही प्रिय था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बछड़ा किसी रोग से ग्रसित होकर मर गया। तब बाबा रामदेव जी ने जब यह समाचार सुने तब वे अपनी भाभी को सांत्वना देने पहुँचे और भाभी ने बाबा रामदेव जी को आते ही उनसे मेरे मरे हुए बछड़े को जीवित करने के लिए आजीजी और प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि आप तो महान सिद्ध पुरुष हो, आप मेरे बछड़े को कृपया पुनः सजीवन कर दो। भाभी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बाबा रामदेव जी को अपनी भाभी का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने पलक झपकते ही उस बछड़े को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर अपनी भाभी बहुत खुश हुई और बाबा रामदेव जी को धन्यवाद अर्पित करने लगी। उनकी भाभी को यह चमत्कार देखकर एहसास हुआ कि बाबा रामदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह भगवान के अवतारी चमत्कारी सिद्ध पुरुष है। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।